नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम फ्रूटी लूप की अपनी 4th क्लास शुरू करते हैं और आपको एक बड़ी मज़े की बात बताऊंगा कि ये वाली क्लास जो है हम अपने स्टूडियो में नहीं बल्कि स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में दे रहा हूँ। मैं यहीं लैपटॉप ले आया था और यहीं पर ये वाली क्लास, क्योंकि 2-3 दिन से टाइम नहीं मिल पा रहा था तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज वहीं पे जाके क्लास देते हैं। तो आज की क्लास स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में, स्टूडियो की क्लास स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में। अगर इसकी आवाज़ सही हुई तो इसको अपलोड करूँगा, नहीं तो इसको रहने दूँगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे थे पिछली बार, हमने यहाँ पे ये वाली अपनी एक बेसिक रिदम बनाई थी और हमने जल्दी से मैं बता देता हूँ कि क्या क्या किया था। हमने अपने चैनल रैक पर ये रिदम बनाई थी। यहाँ से मैंने बता ही दिया था कि हम वॉल्यूम कम कर सकते हैं अपने हिसाब से, और ये पैटर्न 1 के में है, ठीक है। तो अब मैं आपको जल्दी ये बता देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल हम आगे और भी पैटर्न बनाएंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये है, तो ये पैटर्न 1 के नाम से आता था है, जबकि इसमें हमने क्या डाला था, कंप्लीट रिदम, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे इसका कलर भी और अपना इसका रंग भी और इसका नाम भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये पैटर्न था तो हम इसको लिख सकते हैं कंप्लीट रिदम, और यहाँ से हम इसका कलर बदल सकते हैं। हम इसका कलर ये वाला कलर कर देते हैं और इसको ओके कर देते हैं। अब जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको इसका कलर ये देखिए, मैं बाकी सारे म्यूट कर देता हूँ, ये देखिए इसका, और ये कंप्लीट रिदम के नाम से आ रहा है, क्योंकि कल को जब हम मिक्सर में मिक्सिंग करने के लिए जाएंगे तो इसका वहाँ पे जो है वो नाम ये देखिए कंप्लीट रिदम के नाम से आएगा, हम पहचान के लिए। तो ये मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, इसलिए जल्दी हम सारी अपनी जो रिदम है उस पर हम अपना इनको रीनेम कर लेते हैं अपने चैनल रैक पर ही। इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये हमारा पैटर्न 2 है, इसमें अलग अकेली किक थी हमारी, तो हम इसको जल्दी कर लेते हैं। F2 है इसका शॉर्टकट, किक, कलर अपनी मन ब्लू, ओके। 3 ये थी हमारी क्लैप, F2 क्लैप, और कलर अपनी पसंद का दे दीजिए। कुछ आपको वो आ रहा होगा आवाज़। चलिए अभी कौन सा मैं फाइनल है कि ये बना ही देंगे। चलिए अब इसके नेक्स्ट ये थी हमारी, सॉरी इसको ये कर लेता हूँ, ये हमारी हाईएट हेड, और अपनी मनपसंद का कलर दे दो आप, जो सा है ओके कर दिया। तो जल्दी से कर देता हूँ। सॉरी दोस्तों, इसमें कुछ स्पेलिंग्स की हाईएट की और स्नेर के स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर दिखाई दे नहीं रहा था, क्योंकि दिन की रोशनी थी तो लैपटॉप का जो था इतनी क्लियर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई है। उसके लिए सॉरी, आप ठीक अपनी तरफ से ठीक लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, ये मैंने सबको रंग भर दिए, ये देखिए, तो थोड़ा खूबसूरत भी लगना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गया। आज हम इंट्रोड्यूस करते हैं अपने पियानो रोल को दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये है हमारा, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और ये हमारा पियानो रोल है। अभी इसमें किक की आवाज़ सुनाई दे रही है, ठीक है। अभी हम, क्योंकि इसमें अभी किक ही है, तो अब हम इस पर ये देखिए, फॉर एग्जांपल मैं इस पर ऐड करता हूँ, हम कर देते हैं FL की दोस्तों। पैटर्न 6 में हम अपना, अब ये पियानो रोल, इस पे पियानो रोल पे आते हैं, और अब हमारा ये पियानो बजेगा।
पास मिडी कीबोर्ड नहीं है, तो इसलिए अभी इसको ये कीबोर्ड इसका ऑन कर लेता हूँ दोस्तों। ये मैंने आपको कहा था कि ये है टाइपिंग कीबोर्ड टू पियानो कीबोर्ड। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा था कि हम इंडियन स्टाइल से ही सीखेंगे, तो वैसे तो ऑल ओवर वर्ल्ड में तो सी जो स बोलते हैं वो इसको बोलते हैं, पर हमारे इंडिया में स इसको बोलते हैं। तो मैंने इसी तरीके से सीखा था। तो हमने क्या करना है कि सीधा ये जो आपका जहाँ C5 से ऊपर जो ब्लैक है उस पर आप अगर हम यहाँ पे कर देंगे क्लिक, तो ये हमारा स बज जाएगा। अभी नहीं बज रहा, अभी रुक जाइए। अब इसको सॉन्ग तब प्ले करेगा जब ये प्लेलिस्ट में चले जाएगा। अभी ये प्लेलिस्ट में गया नहीं है, तो इसलिए अब अगर इस पे नहीं बजेगा क्योंकि ये अभी प्लेलिस्ट में गया नहीं है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने प्लेलिस्ट में पैटर्न 6 को कर देते हैं और इसको हम बाकी को म्यूट करके इसको रख देते हैं। ये तो हम पियानो रोल पे ये तो एक तो पूरी फुल बार क्या है सा रे, तो हम इसको यहाँ से खींचकर यहाँ तक लेफ्ट से मैंने इसको क्लिक किया, तो ये सा रे ये है। इसके सामने वाला ये देखिए ब्लैक, जो ज़्यादा आपको डार्क दिखाई दे वो ब्लैक है, और जो थोड़ा सा लाइट दिखाई दे तो सॉरी ये आपका वाइट नोट है। अब ये ठीक है, गा मा पा धा, देखिए सा रे गा मा पा धा नी सा। ये क्योंकि वहीं से इसलिए लौट रहा है क्योंकि इसके बाद अभी प्लेलिस्ट में क्या है कि आगे रिदम है नहीं। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको कहा था कट, क्योंकि पूरा जब हम स से लेकर ऊपर वाले सा तक 8 नोट्स बजाते हैं तो उसको हम आरोह बोलते हैं, और जब हम वापस बजाते हैं तो उसको अवरोह बोलते हैं। ये शायद बहुत से लोगों को पता होगा, पर क्योंकि हम शुरू से सीख रहे हैं म्यूज़िक तो ये मैं आपको बता दूं कि सा रे गा मा पा धा नी सा को आरोह और वापसी को सा नी धा पा मा गा रे सा को अवरोह। तो इसके लिए टोटल हमें 16 बीट्स चाहिए। तो हमने क्या करना है, कंट्रोल दबाया और इन सब को ये पियानो को छोड़ देंगे, सॉरी ये, और फिर क्या करना था, दोनों छोड़ दिए और शिफ्ट दबाकर और इसको हम आगे ये ले जाएंगे। चलिए इसको मैं बंद कर देता हूँ और अपने पियानो रोल पे फिर आ जाते हैं, और अब हम वापस भी जाएंगे। नी धा पा मा गा रे, ये यहाँ से अब पूरा अवरोह अवरोह बजेगा।
से शुरू हो गया। और ये हमारी प्लेलिस्ट में भी ये पूरा आ गया। कहने का मतलब कि जो हम वहाँ पे बनाएंगे अपना पियानो रोल पे, और जो सा पैटर्न सेलेक्ट होगा, फॉर एग्जांपल ये देखिए हमारा पियानो रोल पे 6 पैटर्न सेलेक्ट है, ठीक है। अब आपको रफली एक आइडिया बता देता हूँ कि जो भी शुद्ध स्वर का मतलब है कि जो भी स होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये सा है, तो शुद्ध स्वर में स, एक छोड़ के रे, और फिर एक छोड़कर ग, पहला ब्लैक, दूसरा ब्लैक, फिर तीसरा, ये किसी भी स्केल में चलेगा शुद्ध स्वरों में। शुद्ध स्वरों को हम मेजर स्केल भी बोलते हैं इंग्लिश में, वो हम बाद में देखेंगे। तो कहने का मतलब सा, एक छोड़ के रे, एक छोड़ के ग, और साथ ही उसके मा, ग के साथ ही मा, और एक छोड़ के प। अच्छा, आप ये कह रहे होंगे कि ये कम आवाज़ क्यों आ रही है और कभी ज़्यादा क्यों आ जाती है? तो ये हम जिस स्पीड पे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ उसी स्पीड से जो उसकी टच रिस्पॉन्स के कारण आवाज़ आती है। तो एक छोड़कर धा, फिर एक छोड़कर नी, और एक छोड़कर स, वापस ये स वापस लौट आया। इसी तरह ही वापस होगा। तो इन स्वरों को हम आने वाले टाइम पर शुद्ध स्वर बोलेंगे। ये सारे शुद्ध स्वर हैं, और भी इसमें बाद में ये 7 स्वर हैं हमारे, 1 3 4 5 6 7, और फिर ये वापस ये लौट आया, और इसी तरह ये वापस आ गए। अब इसी तरह आप शुद्ध स्वरों की ही प्रैक्टिस करिएगा, और अगली क्लास में हम इन्हीं स्वरों को और कैसे हम अलग अलग ढंग से प्ले कर सकते हैं वो हम प्लेलिस्ट में सीखेंगे। तो हमारे म्यूज़िक की इंट्रोडक्शन भी हो जाएगी। तो आज हमने प्लेलिस्ट पे सीधा 6 पैटर्न में हमने सारेगामा बनाना सीखा। ये इसका नाम क्यों नहीं बदला? मैंने रीनेम कर दिया था, हुआ क्यों नहीं? PIANO अब हुआ। चलिए, अब आप इतना बनाइएगा, और अगली क्लास में हम अब इससे नेक्स्ट क्लास में अब हमारी इंट्रोडक्शन होगी चैनल क्रैक की, प्लेलिस्ट की, और आपका पियानो रोल की। अब अगली क्लास में हम हल्का ये देखेंगे कि इन जो भी हमने बनाया है इनको हम मिक्सर में कैसे लेके जाएंगे। अभी बिल्कुल रफ़ रिदम है, रफ़ सारेगामा पाधानीसा बजाया है, और अब प्लेलिस्ट में हमने इसको अरेंज किया है, और अब हम इसको अगली क्लास में इसको हम अपने मिक्सर में लेके जाएंगे, और वहाँ बस आपको हल्की बैलेंसिंग सीखेंगे कि उसकी बैलेंसिंग कैसे होगी। तो इतनी अभी आप प्रैक्टिस करिएगा। ये जहाँ पे जाके पियानो रोल सेलेक्ट करिएगा, जल्दी से आपको बता देता हूँ। ये चैनल रैक पे जाइएगा, और यहाँ से पियानो रोल सेलेक्ट करिएगा प्लस दबाकर, और ये आपका FL की के नाम से होगा। ये पियानो सेलेक्ट करिएगा, और फिर इसको सारेगामा पाधानीसा आप बजाइएगा, और ये इस तरह से बजाइएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम इनको मिक्सर में कैसे लेके जाएंगे ये देखेंगे, और फिर उसके बाद हम हल्की सी मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग का मतलब इनका लेवल सेट करेंगे। तो फिर उसके बाद आप इतनी प्रैक्टिस करिए, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अगर इसकी आवाज़ सही होगी तो इसको अपलोड करूँगा, नहीं तो फिर दोबारा हम इसको करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।